लेकर के अपने बयानबाजी कर दी है। देखो जी कितनी विचित्र बात है, उन्होंने मौलवियों ने एक हिदायत और दी है। इन्होंने ये कहा है जी कि अब की बार कोई बिरयानी में कोई बड़ा नहीं डालेगा। बड़ा क्या है तो तुम्हें पता ही होगा जी, जो खाते हैं बड़ा छोटा। तो दोस्तों ये बिट्टू बजरंगी था, जिसे आप सब जानते हैं, जिनके एक भाषण की वजह से बहुत बड़ा नुकसान बीते साल हुआ था, आप सबने देखा था। और ये जेल भी गया था। पुलिस प्रशासन ने इनको गिरफ्तार भी किया था, सिर्फ इसलिए ताकि इनके जो कड़वे बोल हैं वो बंद हो जाए। सबसे पहले तो मैं अपने मुसलमान भाइयों से अपील करना चाहता हूं, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बिट्टू बजरंगी का जो बयान है उसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए बिट्टू बजरंगी, पहली बात तो यह है कि आपको किसी के धार्मिक प्रोग्राम के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, आपको बोलना ही नहीं चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में कितने सारे त्योहार आते हैं, कितने कार्यक्रम होते हैं, है ना, और कितनी यात्राएं जाती हैं, लेकिन हम तो कभी ऐसी वीडियो नहीं बनाते हैं, हम कोई कटाक्ष नहीं मारते हैं और टिप्पणी ही नहीं करते हैं। ठीक है भाई, आपका धर्म है, आप अपने हिसाब से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है, सबसे पहली गलती तो आपकी यह है कि आप हमारे जो धार्मिक स्थल है या जो धार्मिक जलसा है, और इतने बड़े मौलाना शाद साहब, जिसकी चप्पल की धूल के बराबर भी तो नहीं है, और तू उसकी बात कर रहा है। ठीक है, जिसको बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मिनिस्टर उनकी इज्जत करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मौलाना साद साहब जो है वो कैसा आदमी है। तो आज मैं बता देता हूं, ये कमी तो हमारे अपने लोगों की है, जो खुद तो ये कहते हैं कि जलसा की वीडियो ना बनाई जाए, और फिर खुद के आदमी ही जो वहां के जो जलसा स्थल के अंदर जो काज कर रहे हैं वो खुद वीडियो बना रहे हैं। जिनके सर पे टोपी भी है, चेहरे पे दाढ़ी भी है, वो खुद वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, और ऐसी भाषा जब वो बोलते हैं, जैसे बिरयानी की बात आई या लैट्रिन बाथरूम की बात आई, उन्हीं बातों के लोग पकड़ लेते हैं और वो उन्हीं बातों के ऊपर आपको जवाब दे रहा है। तो बिट्टू बजरंगी का पहला सवाल यह है कि इन पर नजर रखी जाए। तो ऐसे अगर तू भी कैमरा लेके आ जाना और तेरी जितनी भी मीडिया है उसे भी भेज देना। यहां इस जलसे के अंदर जो भी बयान दिया जाता है वो सिर्फ जमीन से नीचे और जमीन से ऊपर के बारे में दिया जाता है, जमीन के बारे में नहीं। यानी दुनियावी बातें यहां पर नहीं होती हैं, यहां सिर्फ और सिर्फ दीन की बात की जाती है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात की जाती है। एक बिगड़े मुसलमान को एक अच्छा मुसलमान बनाने की कोशिश की जाती है। किसी हिंदू को मुसलमान नहीं, बल्कि एक मुसलमान को ही एक अच्छा मुसलमान बनाने की कोशिश की जाती है, उसे नसीहत दी जाती है, और बयान जो दिए जाते हैं वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नक्शे कदम पर चलने के बयान दिए जाते हैं। लोगों को अच्छाइयाँ बताई जाती है, देश में अमन और शांति की रब से दुआ की जाती है, भाईचारे की बात की जाती है। और यहाँ हजारों कैमरे लगे होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तेरा कैमरा बाकी है, तू भी कैमरा लेके आ जाना और आके सुन लेना कि हजरत साहब मौलाना साद साहब क्या बयान देते हैं। वो कभी दुनिया की बात करते ही नहीं है। मौलाना साद साहब हमेशा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करते हैं। एक बात तो यहाँ है। और दूसरा सवाल तो ये था कि भाई पुलिस वालों से कहा है कि वो भी टेंट के बाहर रहेंगे। तो पुलिस वाले जो साथी होते हैं वो कोई धर्मगुरु नहीं होते हैं, वो सुरक्षा के लिए होता है। आपकी और हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। इसलिए पहली बात तो यह है कि आप अगर कोई भी प्रोग्राम होता है तो आप बहुत बड़ी सिक्योरिटी लेकर के सामने चलते हैं। लेकिन मुसलमान का ये बहुत बड़ा जलसा होता है जिसमें 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन ये कभी पुलिस सिक्योरिटी नहीं लेते हैं। पुलिस सिक्योरिटी अगर ली भी जाती है तो सिर्फ नॉर्मल ली जाती है,
और सिर्फ जैसे जाम वगैरह लग जाता है, जाम वगैरह खुलवाने के लिए, मतलब लड़ाई झगड़े का तो कोई मसला ही नहीं होता इसमें। इसमें दुनिया की बात ही नहीं की जाती है, इसमें सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाती है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात सिखाई जाती है। ठीक है, दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। और हमारी मेवात के जो हिंदू भाई हैं वो भी जलसा के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जो उनसे सहयोग बन पाता है वो करते हैं। आज से नहीं, 100 सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है। हिंदुओं का जब त्यौहार होता तो मुसलमान उसमें अपनी हिस्सेदारी लेते हैं, और मुसलमानों का कोई जलसा या त्यौहार होता तो यहाँ के हिंदू भाई इतने अच्छे हैं, वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, मदद करते हैं। तो तेरी ये बात भी मैंने खत्म कर दी यहाँ। अब तू कह रहा था कि जब भी मैं लाइव आता हूं तो साले जुड़ जाते हैं, तो यही सब तूने बीते साल बोला था। ठीक है, इसी शब्द के ऊपर तुझे पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। फिर से तू पब्लिक को भड़काने की कोशिश करते रहा, क्या मतलब है? ये मुसलमानों का एक धार्मिक जलसा है जो कोई नया नहीं हो रहा है। सरकार को सब कुछ पता, तू बताएगा सरकार को? पुलिस तेरे कहने से चलेगी? पुलिस को सब पता होता है। ठीक है, पुलिस कप्तान जिस जिले का होता है उस जिले के अंदर कुछ भी अगर होता है ना, छोटा सा 5 आदमी भी इकट्ठा कहीं हो जाता है तो वो भी पुलिस को पता होता है। पुलिस की सीआईडी चप्पे चप्पे पर होती है। ठीक है, तू बता रहा पुलिस को, तू सरकार को बताएगा कि वहां पे ऐसा हो रहा है ना? तू सीआईडी का सबसे बड़ा मालिक है, तू सीबीआई का इंचार्ज है। तो बिट्टू इन बातों में कुछ नहीं रखा, भाईचारे से रहे, और अब बिल्कुल अमन शांति है, भाईचारा है, उसे कायम रख। ये फालतू की बातें ना कर किसी दूसरे के धार्मिक स्थल के बारे में, धार्मिक जलसे के बारे में। ठीक है, सरकार खुद बहुत तेज है, पुलिस प्रशासन खुद हर चीज पर नजर रखता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और अगर उन्होंने बिरयानी के लिए बोला था, किसी भाई ने अगर बोल भी दिया था कि भाई यहाँ पे बड़े की बिरयानी मत बेचना, बड़े का मतलब ये होता है कि बकरा है, पड्डा है, ठीक है, भैंस है, तो इसलिए उन्होंने बोल दिया होगा कि भाई यहाँ पे सिर्फ चिकन बिरयानी बिकी जाए। ठीक है, अगर कोई भाई बेच भी रहा तो चिकन तो तुम खुद खाते हो, तुम लोग ही चिकन बिरयानी ज्यादा खाते हो, तो इसलिए चिकन बिरयानी अगर वहां पे बिक भी रही है, कोई बेच भी रहा, कोई रेडी वाला, कोई गरीब आदमी, तो उसके ऊपर आपका क्या मतलब कटाक्ष मारने का? आपको कुछ मिलता है क्या ऐसी बातों से? कोई फायदा नहीं है ऐसी बातें करने का। ठीक है, किसी के धार्मिक जलसे के बारे में टिप्पणी करना आपका अधिकार नहीं है। इस पर भी मुकदमा बनता है आपके ऊपर, क्योंकि आप लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। क्या साबित कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं आप? कितने पढ़े लिखे हैं आप? आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप ऐसी वीडियो दोबारा ना बनाएं। ठीक है, शांति से रहिए। और मैं तमाम देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, बौद्ध, पारसी सबके लिए ये बताना चाहता हूं कि जब भी कोई इस्लामिक जलसा होता है और उसमें मौलाना साद साहब आते हैं तो वहां केवल और केवल दीन की बात होती है, लोगों को सुधारने की बात की जाती है, रब से अपने देश के, अपने वतन के लिए खुशी की दुआ मांगी जाती है, अमन शांति की और तरक्की की दुआएं मांगी जाती हैं। एक बिगड़े मुसलमान को, बिगड़ा मुसलमान उसे कहते हैं जिसके पास नमाज भी सही तरीके से पढ़ना नहीं आता है। ठीक है, जो मुसलमान तो होता है लेकिन उसे पता नहीं होता है कि मुझे आखिर किस रास्ते पर चलना है। ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है। और मौलाना साद साहब तो सिर्फ जो बताते हैं वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात बताते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं बताते हैं। वो कभी कैमरे पर आना भी पसंद नहीं करते हैं, वो कोई फालतू बातें नहीं करते हैं। आप देख रहे हैं ना, जितने लोग इस तबलीगी जलसा में आएंगे, इतने लोग अगर आपके समाज में कहीं इकट्ठा होते तो पता नहीं कितनी पुलिस फोर्स आपको रखनी पड़ती है वहां। लेकिन यहाँ पुलिस फोर्स की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि कोई किसी से लड़ता ही नहीं है। यहाँ अगर कोई किसी से बकवास भी करता है ना तो इंसान नीची नजर करके निकल जाता है, क्योंकि वो सब अल्लाह की इबादत के लिए वहां एकजुट होते हैं। इसलिए ये तबलीगी जलसा जो होता है ये अमन शांति के लिए होता है, भाईचारे के लिए होता है, और ये मुसलमानों का एक इस्लामिक जलसा होता है। इस पे आप कुछ बोले उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपका कोई अधिकार, कोई राइट्स नहीं बनता है। मेहरबानी करके दोबारा ऐसी वीडियो ना बनाएं। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसका तो काम है, हर बार कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलता है ये। और मेरी तो प्रशासन से अपील है कि सोशल मीडिया पर नजर बना करके रखें। ऐसे लोग जो इस तरह की बातें करते हैं तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए।
तो दोस्तों फिलहाल इस अंक में इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताजा अपडेट। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। और एक बात और कहना चाहता हूँ, गोदी मीडिया भी तरह तरह की बातें कर रही है, उनकी बातों में बिल्कुल ना आए, अपनी तरफ से कोई गलत बात ना करें और वीडियो की और जलसा की वीडियो न बनाएं। ये मौलाना शाद साहब का फरमान भी है, कमेटी का फरमान भी है कि कोई भी जलसा स्थल की वीडियो ना बनाएं, सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर कर देना। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।